नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। जब भी कोई बहस झगड़े में तब्दील होने लगती है तो गालियों की बौछार भी शुरू हो जाती है। और दिलचस्प बात यहां पर यह है कि ये बहस या झगड़ा दो मर्दों के बीच हो रहा हो तब भी गालियां महिलाओं पर आधारित होती हैं, और दो औरतों के बीच हो रहा हो तो भी निशाना महिलाओं को ही बनाया जाता है। कुल मिलाकर गालियों के केंद्र में महिलाएं होती हैं। ऐसी गालियों को लोगों के शब्दकोश से हटाने के मकसद से तमन्ना मिश्रा और नेहा ठाकुर नामक दो युवतियों ने द गाली प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि लोगों को गालियों के अन्य विकल्प दिए जा सके। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी मुंबई की नेहा ठाकुर कहती हैं कि हम देख रहे हैं कि ओवर द टॉप यानी कि OTT प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन जो सीरीज आ रही हैं उनमें से ज्यादातर में भाषा बद से बदतर होती जा रही है। जब हम युवाओं या लोगों में गाली के इस्तेमाल पर प्रतिक्रिया भी मांगते थे, वो कहते थे कि इसमें आपत्ति क्या है, ये सब तो फन के लिए होता है। आजकल के माहौल में गुस्सा और गाली देने की वजह बहुत सी हैं, जैसे सरकार से नाराजगी, आने जाने में परेशानी, नौकरी, रिलेशनशिप। लोगों में चिड़चिड़ाहट और खींच इतनी ज्यादा है कि गालियां लोगों के मुंह से स्वाभाविक तौर पर निकल ही जाती हैं। गाली प्रोजेक्ट लाने के पीछे इन दोनों महिलाओं का मकसद ये है कि गुस्सा निकालने के लिए जो गालियां लोग दे रहे हैं उसमें थोड़ी जागरूकता आए। दो मर्दों के बीच में हो रही लड़ाई में महिला पर गाली, जातिगत भेदभाव या समुदाय विशेष पर दी जाने वाली गाली के इस्तेमाल की बजाय ऐसी गालियों का वो इस्तेमाल करें जिससे सामने वाले को भी बुरा ना लगे और आपका काम भी हो जाए। इस प्रोजेक्ट का मकसद गालियों का ऐसा कोष बनाना है जो महिला विरोधी ना हो, जातीय समुदाय के लिए भेदभावपूर्ण, अपमानजनक या छोटा दिखाने के मकसद से ना हो। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कम्युनिकेशन कंसल्टेंट तमन्ना मिश्रा कहती हैं कि हम लोगों को गालियां देने से रोक नहीं रहे हैं, हम उन्हें ऐसे शब्दों का विकल्प दे रहे हैं जिसमें आप अपनी बात भी कह दें और वो मजेदार या फनी भी हो। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इन दोनों महिलाओं ने पहले एक गूगल फॉर्म बनाया और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों से कहा कि इस फॉर्म में वो उन गालियों को लिखते चले जाएं जो उन्हें पसंद हो, लेकिन ये गालियां महिलाओं, जाति या समुदाय को निशाना बनाने वाली नहीं होनी चाहिए। इसमें उन्हें करीब 800 शब्द मिले, जिसमें 40% ऐसे थे जो जातिगत या लिंग भेदभाव को ही दर्शाते थे, महिला विरोधी थे, लेकिन करीब 500 ऐसे शब्द या गालियां थी जिन्हें साफ सुथरा या क्लीन कहा जा सकता है। इस सूची में इकट्ठा हुए शब्दों के अर्थ को समझने के लिए नेहा और तमन्ना ने पहले उन राज्यों में रहने वाले दोस्तों और जानकारों से बात की। शब्दों की जांच, परख और अर्थ समझने के बाद उन्होंने इन शब्दों को सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। उनके अनुसार ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी थी, लेकिन कुछ का कहना था कि ऐसी क्लीन गाली देकर उन्हें गाली देने की फील नहीं आती है। तमन्ना और नेहा अपने तरीके से लोगों की गाली देने की मानसिकता में बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं, हालांकि वो अभी काफी शुरुआती पड़ाव पर है। वो भविष्य में किताब की शक्ल में इन गालियों का संग्रह बनाना चाहती हैं, लेकिन गालियां देने की अब संस्कृति और उसमें महिलाओं को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति का उद्भव कहां से हुआ होगा, ये एक सवाल है। जानकार मानते हैं कि गालियां देने का चलन भाषा बनने के बाद ही शुरू हुआ होगा। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि गालियों की शुरुआत कब से हुई होगी, लेकिन ये बात तय है कि सामाजिकता के विकास के बाद ही अच्छे और बुरे की समझ बनी होगी और गालियों की भी शुरुआत हुई होगी, क्योंकि गालियां एक तरह से क्रोध या गुस्सा जाहिर करने का तरीका है। हालांकि हमारे लोक गीतों में भी गालियों का इस्तेमाल होता है। वहां संबंधी को दूल्हे की बुआ को गालियां हंसी ठिठोली और सौहार्द बढ़ाने के लिए दी जाती हैं, लेकिन वहां किसी को नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि एक तरह से सामाजिक और पारिवारिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए गालियों का इस्तेमाल होता है। हमारे साहित्य में गालियां नहीं थी, वो परिष्कृत यानी कि सोफिस्टिकेटेड हुआ करती थी, जैसे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत और दक्षिण की भाषाएं जो संस्कृत से ही निकली हैं, वो लोक जीवन की भाषाएं थी। उसमें लिखित में गालियां नहीं दिखती। संस्कृत में गालियां नहीं है, बस दुष्ट और कृपण जैसे शब्द दिखाई देते हैं, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी गाली हो जाती थी। लेकिन 1000 साल से जब बाहर से लोग आने लगे और आना जाना बढ़ने लगा, तब गालियां विकसित हुई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि गालियों की इस अपसंस्कृति में महिलाओं का नाम क्यों और कब से जोड़े जाने लगा। वैदिक काल में महिला और पुरुष बराबर थे, लेकिन फिर स्त्रियों की महत्ता घटने लगी और पुरुषों का वर्चस्व बढ़ने लगा और महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व उन पर बढ़ने लगा। धीरे धीरे स्त्रियां ऐसे दायरे में आ गई जहां वो पुरुषों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गई।
ये भी देखा जाने लगा कि राजा अपनी बेटियों को ताखे पर रख देते थे ताकि वो गिर कर मर जाएं। ना रहेगी बेटी, ना जाएंगे किसी के आगे हाथ फैलाने, और ना ही उन्हें कोई बेटी की गाली देगा। वहां यह भी देखा गया कि युद्ध में कोई हार जाता था तो वो अपनी बेटियों को दे देता था, और ऐसा समय ही गालियों की जड़ बन गया। उनके अनुसार स्त्री सुरक्षा बड़ी बात हो गई और स्त्री पुरुषों की संपत्ति होती चली गई और उस संपत्ति को गाली दी जाने लगी। ये गाली देकर मर्द अपने अहंकार की तुष्टि करते हैं और औरत को नीचा दिखाते हैं। इसी तरह का चलन आधुनिक काल के आते आते बढ़ता चला गया। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आज नारी शक्ति की बात तो जोर शोर से होती है, लेकिन अभी भी महिलाएं दोयम दर्जे पर हैं। पढ़ी लिखी महिलाएं भी प्रताड़ित हो रही हैं। अगर आपको किसी को अपमानित करना है तो आप उसके घर की महिला को गाली दे देते हैं, उसका चरम अपमान हो जाता है और वो मर्दों के अहंकार को भी संतुष्ट करता है। किसी पुरुष से बदला लेना होगा तो बोलेंगे स्त्री को उठा लेंगे। महिला अपमानित करने का माध्यम बन जाती है। कुछ लोग इसे सोशल सेंसरिंग से जोड़कर भी देखते हैं। पहले लोग परिवार का लिहाज करते थे, दादा पिता या घर के बड़े बुजुर्ग के सामने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये डर रहता था कि बोलते हुए कोई सुन ना ले। लेकिन अब वो सोशल सेंसरिंग खत्म होती जा रही है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लोग एक दूसरे के साथ खुलेआम गाली गलौज पर उतर आते हैं, जहां उन गालियों को लाइक तक किया जाता है। यह हमारे समाज में अनुकूलित है और किसी को उसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही है और हम उसी मानसिकता में जी रहे हैं। अगर गौर से देखा जाए तो गालियों में जैसा स्त्रियों का संदर्भ दिया जाता है वैसी पुरुष के लिए कोई गाली नहीं मिलती। और ये अब की बात नहीं है, इतिहास में भी ऐसा जिक्र नहीं मिलता। समाज में जैसे वर्गीकरण किया गया उसमें सबसे नीचे जो आता है उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लोक साहित्य में ऐसे कई मुहावरे हैं जहां स्त्रियों, विशेष जाति या रंग के आधार पर नकारात्मक टिप्पणियां की जाती रही हैं। वहीं महिलाओं के लिए वैश्या, गणिका, सती जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके समानार्थी शब्द पुरुषों के लिए नहीं मिलते। समाज ने ग्रंथों के जरिए महिलाओं को बहुत रचा गढ़ा है और जब लोक साहित्य में जाएंगे तो और खराब प्रकार या रूप ही निकलेगा। हमारे समाज में एक जो व्यापक सेंसरिंग थी, परंपरा, मूल्यों और मानवीयता की, वो कमजोर हुई है। हालांकि महिलावादी बहुत से आंदोलन चल रहे हैं, जागरूकता भी बढ़ रही है, लेकिन जेंडर लगातार मार्जिन पर चला जाता है और वो सोशल कॉन्शियसनेस को नहीं बदल पा रहे हैं। फर्क इतना आया है कि जहां महिलाएं काम कर रही हों वहां सीधे कोई गाली नहीं देता। जो पीछे से तंज कसे जाते थे वो कम हो रहे हैं। गाली सिर्फ गाली देना ही नहीं है, वो मानसिकता का प्रतीक भी है। जो विभत्स गाली देते हैं और उसे व्यावहारिकता में लाते हैं, इसलिए निर्भया जैसे मामले दिखाई देते हैं। औरतों को अपमानित करने वाली गालियां पुरुष तो खूब देते हैं, लेकिन जब औरतें खुद भी यही करती हैं तो थोड़ा आश्चर्य होता है। ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है। असल जिंदगी में भी बहुत सी लड़कियां बिना किसी हिचक के माँ बहन की गालियां देती हैं। फिल्म बनाने वाले ये कहकर बच जाते हैं कि वो वही दिखा रहे हैं जो समाज में हो रहा है। लेकिन महिलाएं महिला विरोधी गालियां क्यों देती हैं? इसकी एक वजह यह हो सकती है कि शायद खुद को कूल या मर्दों के बराबर साबित करने के लिए उन्हें लगता है कि अगर मर्द गाली दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मर्दों के शराब सिगरेट पीने और गाली देने को क्यों आम माना जाता है, और अगर महिला ये करे तो उसे नैतिकता के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। ये बात ठीक है कि एक ही तरह की गलती के लिए पुरुष को कम और महिला को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाना बिल्कुल गलत है। यहां बात नैतिकता की भी नहीं है। बात बस इतनी है कि आज की आजाद ख्याल महिलाएं सब जानते समझते हुए भी उसी गड्ढे में क्यों जा गिरती हैं जिससे निकलने की वो सदियों से कोशिश कर रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ शहरों की पढ़ी लिखी औरतें ही गालियां देती हैं, गांव की महिलाएं भी खूब गालियां देती हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं कि लड़कियां हमेशा कूल या अलग दिखने के लिए ही गालियां देती हैं। ये इतने लंबे वक्त से चला आ रहा है कि आज साला जैसी गंदी गाली आम बोलचाल में इस तरह घुल मिल गई है कि इसे गाली समझा ही नहीं जाता। अक्सर लोग गाली देने को गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका बताते हैं, लेकिन क्या बिना गालियां दिए गुस्सा जाहिर नहीं किया जा सकता? किसी भी तरह की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की कमी नहीं है। गाली देना वैसा ही है जैसे हम बात करने की जगह पीटना शुरू कर दें। गाली और कुछ नहीं बल्कि शाब्दिक हिंसा है। गालियों का इंसानी दिमाग पर गहरा असर पड़ता है, तभी तो हम गाली सुनकर तिलमिला जाते हैं। इसलिए गाली देना अनैतिक ही नहीं, महिलाओं का घोर अपमान है। वही महिला जिसने आपके जीवन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, महिला
मीरा के इस किरदार का सबसे बड़ा उदाहरण मां है, जिसका अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।